Hello, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And last जो हमने वीडियो बनाया था that was on how and why to do Net JRF. Like Net JRF क्यों करना चाहिए? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है then please go and watch like the whole video. You will understand this is this exam for you or not. क्या आप वो एस्पिरेंट है जिसे इस एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए? नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्यों होता है, किसके लिए होता है? दैट विल बी वेरी क्लियर आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो. So if you have not watched yet, then go and watch that video. You will be understanding many more things. Okay? और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है and you are ready to appear in the UGC NET and JRF exam, you are ready for December 2024 एग्जाम और आपको लगता है कि ये एग्जाम आपके लिए है, नेट और JRF जो एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रैक करना, तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हियर वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप. कैसे आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, व्हेन डू यू अप्लाई फॉर योर डिसंबर 2024, all the things like all the initial steps we will be covering in today's video. Okay, how to like apply, where to fill the form, how to fill the form, everything we will discuss in this short video. So hope you are going to like it and find it informative. Now let's proceed. Before we proceed, if you are new to my channel, then please subscribe to my channel and hit the bell icon. Myself Jayanti, I have cracked UGC NET and JRF in commerce and I could crack this NET exam in my very first attempt. So I wish you all luck that you also crack it in your very first attempt only. And currently I am a like UGC NET faculty and also a research scholar, and I'm also working as an international educator. So let's proceed with the very first slide. It says how to apply for UGC NET and JRF. अगर आपको ये एग्जाम देना है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि दिस एग्जाम इज फॉर यू ओनली, देन हाउ टू अप्लाई फॉर दैट. सो देयर आर 5 स्टेप्स. You have to follow these 5 steps for application to apply for this exam. First step is fill UGC NET registration. First you will register yourself. आपको registration करना है. Second step is complete application form. Registration करने के बाद आपका application form खुलेगा. वो application form आपको बहुत ही ध्यान से very attentively and carefully you have to fill that form. Then third step is upload image and signature. कौन कैसा image and signature चाहिए, that is also we are gonna discuss today. And the fourth step is pay application fee. कौन से कास्ट के लिए कौन सा फी, आपको कितना फी पे करना है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट इज डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वेयर योर एप्लीकेशन स्टेटस वुड शो एज कंप्लीटेड. आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा लास्ट स्टेप में आके. सो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. और ये अप्लाई आपको कहाँ करना है? यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. देयर इज नो सोर्स फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या ऑनलाइन. सो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम. उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके, if you are really serious about this exam, you want to like know the information about it, then you can note it down or you can take a screenshot. First step, go to the official website which is ugcnet.nta.ac.in. ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको इसी के थ्रू हमेशा ऑनलाइन फॉर्म भरना है अगर आपको अप्लाई करना है तो. सो फर्स्ट स्टेप, गो टू दिस ऑफिशियल वेबसाइट. तो ये सारे 5 स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा डिटेल में. ये जो 5 स्टेप्स आपको जरूरत है यूजीसी नेट के एग्जाम के एप्लीकेशन के लिए, दैट वी आर गोना डिस्कस इन अ बिट डिटेल. फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, फिल यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा? फॉर यूजीसी नेट 2024 रजिस्ट्रेशन जो आपका दिसंबर है. सो इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ दिसंबर 2024 का मैं आपको बता दूं. इसका जो यूजुअली ये जो फॉर्म है वो अक्टूबर लास्ट में निकल जाता है, आपका नोटिफिकेशन आ जाता है. सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द नोटिफिकेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के एंड तक आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और मे बी नवंबर 15 से पहले, मिड नवंबर, क्योंकि आपका अक्टूबर में ही आ जाता है नोटिफिकेशन यूजुअली. सो लेट्स expect this on like October last maybe or maybe starting of the November. Okay, so be ready, be prepared. सबसे पहले आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए? कैंडिडेट्स मस्ट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी दिखा दिया लास्ट स्लाइड में, ugcnet.nta.ac.in. क्लिक ऑन द फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट 2024. जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक जाओगे देन यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट. जब दिसंबर का निकल जाएगा तो दिसंबर 2024 वहां पे लिखा रहेगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. Then on clicking the button, a new page will open. Candidates need to look on the new registration button. जब आप
अंदर उसका फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करेंगे। इफ यू आर न्यू देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले ही रजिस्टर किया हुआ है तो फिर आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे और लॉग इन करेंगे। ओके, सो आप डाउनलोड कर लेंगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को, जो आपका नोटिफिकेशन है उसको, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। Then you need to click on the page and click on click here to proceed button. On clicking the button, UGC net registration page will open on the screen. तो आपको वहां पे चेक बॉक्स होगा कुछ, उसको क्लिक करना है, आई एग्री या फिर कुछ चेक बॉक्स होगा, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है रजिस्ट्रेशन में, योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी पूछता है कभी कभी। देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका पोस्टल एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। चूज पासवर्ड, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है एंड दैट पासवर्ड नीड टू बी चूजन एंड दैट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। उसमें आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, सब इंक्लूड करके आप एक अच्छा पासवर्ड बनाओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आप पासवर्ड यहाँ बनाओगे उसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, क्योंकि बहुत बार जब आप लॉग इन करने जाओगे आपको पासवर्ड याद नहीं आएगा। तो आप लिख लीजिए कि यूजीसी नेट का जो मैं फॉर्म भर रही हूँ या भर रहा हूँ उसमें ये पासवर्ड मैंने रखा है। नोट डाउन दैट पासवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, because I have seen students, they fill the form registration and then while login they forget the password, so it creates a like problem for them. So don't do that, note it down. Then security question will be there, you can choose it, then security answer, then security pin as shown on the screen. So ये सारे steps आपके registration के हो गए। Once all details are filled in, candidates can click on submit button, आप submit करोगे। After reviewing the information given on the page, click on final submit, आप रिव्यू करोगे फिर से जो इन्फॉर्मेशन आपने भरा है उसको, फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो, ऑल डिटेल्स विल बी सबमिटेड एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड ऑन द स्क्रीन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा आपको, जो मिलेगा आपके स्क्रीन पर, वो आपको नोट डाउन कर लेना है फॉर श्योर। कैंडिडेट्स नीड टू नोट द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर रेफरेंसेस। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया आपका। फिर स्टेप नंबर 2 है कंप्लीट द यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वेरी 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 अटेंटिवली, कुछ भी गलत यहाँ पे आपको नहीं भरना है ताकि फ्यूचर में जाके आके प्रॉब्लम हो। कैंडिडेट्स मस्ट क्लिक द बटन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन होगा, उसमें क्लिक करोगे टू बिगिन योर फिलिंग आउट फॉर्म्स रिमेनिंग फील्ड्स। जो आपका फॉर्म में जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप सही सही भरोगे, ध्यान से, बहुत ही आराम से। डोंट रश वाइट फिलिंग एनी फॉर्म। ओके, टेक योर टाइम, बी अटेंटिव एंड केयरफुल एंड फिल इट आउट प्रॉपरली। पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले आपको पूछेगा, नेम, जेंडर, नेशनलिटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑप्शन, माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑप्शन, कैटेगरी डायबिटिक ऑप्शन, और सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम। तो ये सारे आपके पर्सनल डिटेल्स वहां पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान से भरना है। डेट ऑफ बर्थ शुड मैच विथ योर आधार कार्ड। अप्लाई फॉर, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अप्लाई फॉर एक ऑप्शन होगा वहां पे, यानी आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको आएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यानी फॉर नेट ओनली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ से आपका कोई लेना देना नहीं है, देन यू विल ओनली क्लिक ऑन नेट। बट माय सजेशन वुड बी ऑलवेज क्लिक ऑन नेट एंड जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज ही मिलेगा, डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपका अच्छा, बहुत अच्छा तैयारी हो जाता है, जेआरएफ भी निकलता है, देन यू विल गेट extra advantage and extra perks, so you need to click on net and JRF both, that's my suggestion, otherwise it's up to you अगर आप सिर्फ ओनली नेट या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करना चाहते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली पे क्लिक करते हैं यानी आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों पे क्लिक करते हैं यानी आप नेट एंड जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो नीड टू बी केयरफुल। अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, तो सिर्फ नेट वाले पे क्लिक करना है। अगर नेट के साथ साथ जेआरएफ भी चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी करने के दौरान आपको एक फेलोशिप अमाउंट मंथली चाहिए, आपको एक मतलब जो फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो आप जेआरएफ पे जरूर क्लिक करिए।
4 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन देगा जो आपको अपने प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंस के ऑर्डर में पुट करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे करके अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको 4 एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। द सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर यूजीसी नेट। इसमें आपको पेपर 2 पूछा जाएगा कि पेपर 1 इज कॉमन एंड कंपलसरी फॉर एवरीवन, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है पहले व्हाई टू डू नेट एंड जेआरएफ में। उसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताया है, पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें भी है। प्लीज गो एंड वॉच थ्रू गो थ्रू द होल वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ हियर यू हैव टू ऑप्ट द सब्जेक्ट फॉर पेपर 2। बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपका बेस है, like commerce, management, computer science, history, geography, whatever it is, select that as paper 2. एजुकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, आपको भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन पास स्टेटस, क्या फाइनल ईयर में है, वो भी ऑप्शन होता है, या पास कर चुके हैं, क्योंकि फाइनल ईयर एमकॉम या एमए या फाइनल ईयर मास्टर्स के स्टूडेंट, फाइनल ईयर पीजी के स्टूडेंट्स भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट इज द ट्रुथ। नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको इंडिया या कहीं बाहर से पास किया वो पूछा जाएगा। बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड, फिर कोर्स, स्ट्रीम, एग्जाम स्टेट, क्वालिफाइंग, पासिंग, अपीयरिंग, ये सारी चीजें आपके एजुकेशन डिटेल से पूछी जाएंगी जो आपको ध्यान से भरनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, और सारी कुछ डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। रिसर्च, एमफिल, पीएचडी, एक्स सर्विस डिटेल्स, अगर इसमें से आपका कुछ है, रिसर्च आपने कुछ किया हुआ है या एमफिल आपने किया है, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी आपने किया है, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, आप कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको कोई, अगर आपने पीएचडी पास कर लिया है या पीएचडी में पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, उसके बाद आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां भरनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। डॉक्टरेट डिटेल्स, वेदर ऑलरेडी और डॉक्टर स्टूडेंट, क्या आपने पहले से ही पीएचडी पास कर लिया है, उसके बाद नेट एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी आपको वहां भरना होगा। सिक्योरिटी पिन एज सोन ऑन द स्क्रीन, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3, आपको उसके बाद अपलोड करना है अपना इमेज एंड सिग्नेचर। तो इमेज और सिग्नेचर अगर आपको आता है अपलोड करना, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो आप, अगर आपका जो फोटो है बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है कभी कभी, जिसके कारण से वो अपलोड नहीं लेता है, तो आप गूगल पे सर्च करिए रीसाइज फोटो, री कंसाइज फोटो, या फिर फोटो जो है उसको साइज में छोटा कैसे करें, वो आप गूगल में सर्च करेंगे, वो आपको ऑप्शन दे देगा वेरी इजीली। ओके, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो अगर आपका फोटो छोटा बड़ा है, क्योंकि आपको फोटो चाहिए ग्रेटर देन 10 KB, लेस देन 200 KB, आपका फोटो का साइज 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा या कम है तो आप गूगल पे जाके उसको रिसाइज कर सकते हैं। आपको रिसाइज फोटो लिखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। सिग्नेचर का साइज आपका 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, इसको भी आप रिसाइज कर सकते हैं। क्लियर? कमिंग टू द स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन फी आपको भरना है। आप इसमें एप्लीकेशन फी ऑनलाइन भरेंगे थ्रू एसबीआई, एचडीएफसी, सिंडिकेट, आईसीआईसीआई, पेटीएम, कोई भी पेमेंट गेटवे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनीथिंग यू कैन यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं 1150 आपका फी है। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर हैं तो 325 आपका फी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 600 रुपीज का फी, एप्लीकेशन फी भरना है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? कमिंग टू द स्टेप नंबर 5, डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, द लास्ट वन। अगर आपने सारे डिटेल्स ठीक से भर लिए हैं, उसको और एक बार रिव्यू करिए, कुछ भी गलत मत भरिए जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। बी केयरफुल, रिव्यू इट एंड बी वेरी अटेंटिव। After you have successfully paid the application fee, confirmation page will be generated. वो confirmation page आपको print out करके निकाल लेना है for future reference. Candidate needs to take a print out of that confirmation page and keep it for your future reference. कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आगे जाके प्रॉब्लम आए। So with this, your UGC NET application form fill up will be completed. So now you are happy that your application process is completed, right? You will be happier than this when this application like worth it, right? You crack the net and JRF both and wish you all the luck for that. So आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, उसको रिव्यू करना है, आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। आपको एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जिसका आपको प्रिंट आउट ऑनलाइन, ऑफलाइन, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब कुछ रख लेना है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर। कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू कीप रेडी बिफोर फिलिंग आउट the UGC NET application form.
अगर आप किसी साइबर कैफे में यूजीसी नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर आप खुद से अपने लैपटॉप से फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और चीजें रेडी रखनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए while filling the form. So what are the documents you need to be ready with? कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, आपका जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है बोर्ड का, मैट्रिक का, इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो रेडी रखिए. टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज बैंक आईडी, आईडीज में जो आप यूज करने वाले हैं वो या तो आधार कार्ड हो सकता है. आधार कार्ड में अगर सब कुछ सही है, आईडी आपको जब एग्जाम होगा एग्जाम सेंटर में भी लेके जाना है, तो जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप उसमें चूज कर रहे हैं उसमें आपका नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एवरीथिंग विच यू आर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मैचिंग विद द आइडेंटिफिकेशन कार्ड. अगर आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं आईडी के तौर पर, तो आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, अलग अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. तो आप इसमें बैंक अकाउंट पासबुक यूज कर सकते हैं फोटोग्राफ के साथ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड और अदर गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं. तो ये आपका आईडी कार्ड चाहिए. क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट. लास्ट सेमेस्टर का जो आपका मार्कशीट है, अगर आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं तो लास्ट वाला फाइनल मार्कशीट, नहीं हुआ है तो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट. मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड. आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपको पिन कोड, परमानेंट एड्रेस ये सारी अच्छे से पता होना चाहिए. 4 cities फॉर सेंटर्स ऑफ योर चॉइस. आपको अपने चॉइस के हिसाब से 4 सेंटर पहले ही सिलेक्ट करके रखने हैं जो भी उसमें ऑप्शन होंगे. देन कोड ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर. आप जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड आपको याद रखना है. कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में क्या कोड है, यानी उसमें जो भी आपका कोड है, सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी आपको सारे एकेडमिक डिटेल्स रखनी है अपने पास. नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीजें रेडी रखनी है. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस अगर आप चूज करने वाले हैं तो उसका सर्टिफिकेट रेडी रखना है. पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी अगर आप भरने वाले हैं तो उसका सर्टिफिकेट रेडी रखना है. ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही और एक्टिव होना चाहिए. जो भी आप ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए. ओके, ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए. स्कैन इमेज ऑफ फोटो. इस इमेज जो है आपका जो फोटो है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए. साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सो ये सारी चीजें आप रेडी रखिए ताकि आपको फॉर्म फिल करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए. कमिंग टू द लास्ट स्टेप. अगर बाई चांस आपने कुछ गलत भर दिया है, अगर आपने कुछ गलत भर दिया है जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं, सो यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2024 करेक्ट कैसे करेंगे? वंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर यू कैन करेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस. आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करेक्शन कर सकते हैं. ट्राई कीजिए दैट आपको कभी करेक्शन करना ही ना पड़े, आपने पहले ही बार में सब कुछ सही भर दिया हो. बट अगर कोइंसिडेंटली आपने कुछ गलत भर दिया है, एक्सीडेंटली कुछ आपने गलत भर दिया है, तो स्टेप्स फॉर करेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? स्टेप्स, फर्स्ट, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, लॉग इन यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स. लॉग इन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है जो कि मैंने आपको बताया था. नोट डाउन करके रख लीजिए अगर आप भूल जाएंगे. क्लिक ऑन द लिंक गिवन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन. फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का एक लिंक आएगा, उसमें क्लिक करना है. मेक चेंजेस इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स देन सबमिट द एडिटेड फॉर्म. एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं आप, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते. सो बी वेरी केयरफुल कि आपको करेक्शन करना ही ना पड़े. So this was the whole process of application. How do we apply for UGC NET and JRF exam? How need to be like how should we be prepared before we fill out the form? क्या 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 हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी हमने आज डिस्कस की ताकि आपका अच्छे से फॉर्म फिलअप हो जाए जब भी आपका नोटिफिकेशन आए. So waiting for the notification. It will be out soon. But all the very best for your December 2024 exam if you are appearing for it. And hope you liked the video. Hope you found it informative. Please share it with all your friends, relatives, and whoever is connected with UGC NET exam. Okay. So if you like this video, then please share it, like it, and put your comments in the comment box. I would love to read your comments. Thank you so much again. See you in the next informative video. Thank you so much for watching the whole video. Bye bye. See you very soon.